नाउ स्टार्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम वाटर लेते हैं और वाटर में हम NaCl को डालते हैं। वाटर लेते हैं, वाटर में NaCl। वाटर इज पोलर, मतलब इसके दो पार्ट है। कौन सा पार्ट? पोलर में बताया था मैंने, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। इसमें भी दोनों पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस वन इज ऑल्सो पोलर, लेकिन अभी ये कंबाइंड स्टेट में है, इस पे चार्ज नहीं है। पानी में जैसे ही आएगा, पानी इसको टुकड़े टुकड़े में कर देगा। ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, यानी इसको बोलते हैं ये आयोनाइज्ड हो गया, ये डिसोसिएट हो गया, ऐसे बोलते हैं। यानी NaCl विल डिसोसिएट इन वाटर, यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो ही जाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि NaCl विल आयोनाइज्ड या डिसोसिएट, मतलब ब्रेक हो जाना, डिसोसिएटेड इन वाटर। और जैसे ही डिसोसिएट हो जाता है, इसको हम बोलते थे सोल्यूबल हो गया, और यही करंट फ्लो करने के लिए करंट फ्लो करवाने लगता है। लेकिन डिसोसिएट होने के बाद अब आगे की कहानी हम जानते हैं। चलो ठीक है, डिसोसिएट हो गया, ये करंट फ्लो करवाएगा, इतना चीजें हमें मालूम है। अब हम आगे का इसका स्टोरी जानते हैं। अब यहां NaCl अच्छा खासा स्टेबल था। NaCl एक अच्छा खासा स्टेबल था, क्योंकि इसका अपने ऊपर चार्ज हटा दिया था। ये ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया था इसका, और चार्ज भी नहीं था इसका, यानी ये स्टेबल था। क्योंकि जब ऑक्टेट कंप्लीट किया था तो चार्ज की वजह से परेशान था, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था। और जब चार्ज हटाया तो स्टेबल बन गया था, बॉन्ड बना के स्टेबल बन गया था। लेकिन जैसे हमने वाटर में डाला, फिर से ये क्या हो गया, अलग अलग केटाइन और एनाइन में ब्रेक हो गया, यानी पहले वाला ही कंडीशन बन गया, यानी दिस वन इज अनस्टेबल। यानी वाटर ने जानबूझ के इसको तोड़ा है, ये जानबूझ कर अनस्टेबल नहीं बना है, वाटर ने इसको तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी देखो। एक स्टेबल से एक अनस्टेबल की सफर क्या होगा। तो जैसे ही ये क्या होगा, Na+ बनेगा, अनस्टेबल होगा, तो वाटर बोलेगा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें स्टेबल बनाने की कोशिश करते, परमानेंट स्टेबल नहीं, थोड़ा सा इसको माइनस अपने तरफ करेगा। तो ये बोलेगा एक प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और क्या चाहिए उसको, एक माइनस से इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस इसके पास लाएगा, लाने का मतलब ये थोड़े टाइम के लिए इसको स्टेबिलिटी फील करवाएगा कि टेंशन मत लो, हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है, तो हम इसको अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी प्लस के पास माइनस लाएंगे तो तुम थोड़ा सा स्टेबल फील करोगे, तुम थोड़ा सा स्टेबल फील करोगे। इस तरह से वाटर इस सोडियम को थोड़ा सा स्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। तो यहां पार्शियल नेगेटिव आने से थोड़ा सा सोडियम प्लस को राहत महसूस हुआ कि नहीं, हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। अब मैं उसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जितने भी है वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसके चारों तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन से इसके अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, और जैसी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी तो इसके लाइफ में थोड़ा सा मुस्कुराहट होगा, थोड़ा सा ये हंसेगा कि
हम थोड़ा सा वाटर के वजह से थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहे हैं, फील करेगा ये। तो जो सोडियम यहां पर परेशान था, एक सोडियम जो अनस्टेबल था, एक सोडियम प्लस अनस्टेबल था, अब पानी में आने के बाद ये थोड़ा सा ये स्टेबल बन गया है। पूर्णतः स्टेबल नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल फील किया है, क्योंकि वाटर इसको अपने तरफ अट्रैक्ट, माइनस पार्ट से उसको सराउंड कर रहा है। तो एक अनस्टेबल से चीजें स्टेबल बनता है, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा होता है, यहाँ अनस्टेबल चीजों में हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी होता है, और स्टेबल में लो एनर्जी होता है, लो एनर्जी होता है, लो एनर्जी होता है। ठीक है, तो एक हाई से क्या बन गया, लो बन गया। इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ गया होगा, तो एनर्जी लूज हुआ होगा। तो जैसे वाटर इसको घेरेगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगा, तो एक यहां से एनर्जी रिलीज होगा। दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, एक यहां से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हम इसी को हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, और ये होता है एक्सोथर्मिक। ये होता है एक्सोथर्मिक। तो यही है हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैं लास्ट क्लास में यहां तक आपको पढ़ाया था। अब हम थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में चेक करते हैं। क्या केवल केटायन है क्या, नहीं, एनायन भी है। अब क्लोरीन का क्या हालचाल है, तो क्लोरीन जो है माइनस है। तो माइनस जब है तो क्लोरीन को चाहिए प्लस, तो वाटर बोलेगा कि हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है। तो अब यहां पर इस क्लोरीन को प्लस वाला पार्ट, क्योंकि एक नेगेटिव को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो वाटर के जो प्लस वाला पार्ट है वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये प्लस के पास माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, सब पे प्लस होगा। यानी थोड़ा सा ये परेशान था इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्लोरीन, क्योंकि इसके पास नेगेटिव ज्यादा था। तो परेशानी केटायन का भी था, परेशानी एनायन का भी था। तो वाटर उसको घेर ले गया है कि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं। देखो ये परेशान क्यों था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो केटायन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से परेशान थे, तो इसको अंबानी जैसे लोग घेर लिए कि इसके पास नहीं, हम घेर लेते हैं। अब ये परेशान था, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो नेगेटिव वाला पार्ट को पॉजिटिव ने घेर लिया है। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मान लेना है कि क्लोरीन को जो पॉजिटिव वाला वाटर है, क्योंकि वाटर में दोनों पार्ट होता है, उसको नेगेटिव वाला पार्ट वाटर ने ऐसे घेर लिया है, घेर लिया है। घेरने के बाद थोड़ा सा इसमें क्या आया होगा, एक क्लोरीन अनस्टेबल था, एक क्लोरीन जो अनस्टेबल था, अब थोड़ा सा यहां इसको क्या महसूस हुआ, स्टेबल महसूस हुआ, स्टेबल फील हुआ। इसके वजह से एनर्जी क्या होगा, रिलीज, क्योंकि यहां एनर्जी हाई होता है, यहां एनर्जी हाई होता है, हाई एनर्जी होता है, और यहां लो एनर्जी होता है। तो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और ये भी एक्सोथर्मिक होगा। यानी हमने मीनिंग समझा कि एक हाइड्रेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे डिफिनेशन का। तो जितना पहले ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आप
सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो। उसके बाद हम डिफिनेशन पे आते हैं, फिर हम कंपेयर करवाएंगे। नोट डाउन करो। ओमकार पाटिल, ओके ओके मतलब ओके ओके। संस्कृति एंड रिलीज द एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड दिस एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, डिसोसिएशन एंड नॉन पोलर, इट इज नॉट सराउंडेड आयन। नॉन पोलर में सराउंड नहीं करेगा ना, नॉन पोलर में आयनिक कहाँ डिजोल्व होता है? नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में आयनिक तो डिजोल्व होता नहीं है। नॉन पोलर में आयनिक नहीं डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिजोल्व होता है, और पोलर में पोलर डिजोल्व होता है। तो यहाँ जो सॉल्वेंट लेंगे वो पोलर लेंगे, सॉल्वेंट पोलर होगा। तो ऐसा पोलर सॉल्वेंट लेंगे जो वाटर के अलावा होगा, तो उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी का नाम देंगे। अब यहां पर हम, तो ये क्लियर हो गया होगा, वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट हम लेंगे वो सॉल्वेशन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा, और जब हम वाटर लेंगे तो हम हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ हम आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आयनिक इज पोलर एंड एक्वस इज पोलर, यानी हमें पोलर सॉल्वेंट को लेना है, वही हम देखेंगे। यानी हम इसका डिफिनेशन, अब डिफिनेशन जानने के पहले अभी फिलहाल ये हम जानेंगे कि NaCl में जो एनर्जी होता है वो बोलते हैं लैटिस एनर्जी। हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। जब हमने पानी में डाला तो इसमें से एक एनर्जी निकला जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये पानी में क्या है, डिजोल्व है, पानी में डिजोल्व है यानी सोलुबल। तो सोलुबिलिटी का एक कंडीशन जो हमने लिखवाया था, यानी ये पानी में इसके अंदर टूट गया है, यानी इस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, दैट्स वाई दैट सॉल्यूट विल डिजोल्व इन वाटर। यानी हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा तो नहीं डिजोल्व होगा। अभी हम लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे अलग से, इसको भी लिखो। अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन पे कि डिफिनेशन क्या है हाइड्रेशन एनर्जी का, व्हाट विल बी डिफिनेशन। तो आप डिफिनेशन खुद भी तैयार करो कि डिफिनेशन क्या हो सकता है, खुद डिफाइन करो पहले। तो डिफाइन करके भेजो मेरे को, एक हाइड्रेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होगा, क्योंकि रटना हमें नहीं है, हमें डिफिनेशन खुद निकालना होगा कि एक हाइड्रेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट विल बी डिफिनेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, क्या होगा डिफिनेशन। तो पहला पॉइंट ये होगा रिलीज एनर्जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो रिलीज एनर्जी। तो हम बोलेंगे इसको व्हेन आयनिक सॉलिड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट देन इट dissociated into ions and polar solvent surrounded to the cation and anion. That's why it feel more stable. That's why it feel more stable and release the energy,
that energy is that released energy is called that released energy is called energy is called hydration energy. Hydration energy. And it is hydration energy is exothermic. Hydration energy is exothermic. Pari, energy released when unstable solute ions is covered by, बरोबर है, ठीक है, समझ उतना आता है. एनर्जी रिलीज संस्कृति आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सोलुबल सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रेशन, बरोबर. एक्सोथर्मिक. When ionic solid dissolve in polar solvent, then it dissolve in ions, and polar solvent surrounded to the cation and anion. That's why it feel more stable and release energy. That release energy is called hydration energy. अच्छा, एक चीज और है, पोलर सॉल्वेंट हटा दो, और नहीं तो एक काम ऐसे करो कि यहां लिखो वाटर और यहां लिखो पोलर सॉल्वेंट ऑब्लिक देके, और यहां लिखना पड़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी और यहां लिखना पड़ेगा सॉल्वेशन एनर्जी. यानी इसके बदले ये आएगा और इसके बदले ये आएगा. वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी, और कुछ दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्वेशन एनर्जी. If we take a solute as a element, कोई भी एलिमेंट के टर्म में कौन सा प्योर एलिमेंट लोगे, कौन से प्योर एलिमेंट लोगे, फिर तो रिएक्शन हो जाएगा ना. अगर मान लो प्योर सोडियम को तुम डाल दो किसमें, वाटर में, तो रिएक्शन करता है और वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो अलग मैटर हो जाता है. वहाँ सॉल्युबिलिटी नहीं चेक किया जाता है, वो तो रिएक्शन कर जाएगा. फिर रिएक्शन ऑफ हम पढ़ने लग जाएंगे, सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. हम यहाँ आयनिक सॉलिड को डिजोल्व करते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं. सॉल्वेशन एनर्जी ऑल्सो एक्सोथर्मिक. हाँ, जब ये एक्सोथर्मिक है तो क्यों एक्सोथर्मिक नहीं हो, बोथ आर एक्सोथर्मिक. हाइड्रेशन एनर्जी, जो हाइड्रेशन एनर्जी वही सॉल्वेशन एनर्जी है, बस सॉल्वेशन में एक स्पेसिफाई कर दिया गया कि वाटर है तो उसको हाइड्रेशन का नाम दे दिया जाता है. बोथ आर एक्सोथर्मिक, रिलीज इन बोथ केस. चिन्ह में हाँ, बोथ दोनों सेम है ना. हाइड्रेशन, अब पीने के लिए हम बहुत कुछ पीते हैं, लेकिन जब पानी पीते हैं तो वाटर बोलते हैं कि हम पानी पीते हैं. जो कुछ दूसरा चीज पीछे तो दूसरा नाम लेते हैं. तो वाटर में डिजोल्व होगा तो हाइड्रेशन, और दूसरे में डिजोल्व होगा तो सॉल्वेशन. ऑल अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर कैन सराउंडेड लाइक वाटर. हाँ, अगर मान लो वो पोलर है, ठीक है, तो पोलर है तो क्या होगा, वो उसको सराउंड करेगा, उसमें पोलर होगा तो उसमें प्लस और माइनस होगा, जैसा ये वैसा वो. चलो आ गया ना. अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा
हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी फॉर केटायन। अभी हम केटायन के लिए देखेंगे कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी फॉर केटायन। केटायन के लिए हम देखेंगे, फिर एनायन के लिए देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, हमने एग्जाम्पल लिया और हमने वाटर लिया, इसके अंदर हमने LiCl को डिजोल्व कर दिया। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें हमने वाटर लिया और इसके अंदर हमने NaCl को, सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया। हमने वाटर लिया और इसके अंदर हम KCl को डिजोल्व कर दे रहे हैं। सब आयनिक है। हमने वाटर लिया और इसके अंदर हम रुबिडियम क्लोराइड को डिजोल्व कर दे रहे हैं। हमने वाटर लिया और इसके अंदर हम सीजियम क्लोराइड को डिजोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने 4-5 कंटेनर लेके अलग अलग, और उसमें हमने सीजियम क्लोराइड को डिजोल्व कर दिया और सोडियम। ये क्या हुआ होगा, पानी के अंदर गया होगा लिथियम क्लोराइड और क्या हुआ होगा, डिजोल्व हो गया होगा, तो लिथियम प्लस बन गया होगा और क्लोरीन माइनस। तो हमारा अभी पर्पस है केटायन पे फोकस करना है। यहाँ पर सोडियम प्लस बन गया होगा और क्लोरीन माइनस, यहाँ पर K प्लस बन गया होगा और Cl माइनस, यहाँ पर रुबिडियम प्लस बन गया होगा और Cl माइनस, यहाँ पर सीजियम प्लस बन गया होगा और Cl माइनस बन गया होगा। बरोबर, क्या हुआ होगा, हम फोकस करते हैं केटायन पे। लिथियम प्लस है, अब इसको वाटर घेरेगा, इसको वाटर क्या करेगा, घेरेगा। वाटर इसको घेरेगा और जैसे इसको घेरेगा तो यहां से एक एनर्जी रिलीज हो जाएगा। सोडियम को वाटर घेरेगा और जैसे ही घेरेगा वहां से एक एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। पोटेशियम को वाटर घेरेगा और जैसे ही घेरेगा वहां से एक एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और रुबिडियम को वाटर घेरेगा और वहां से एक एनर्जी रिलीज हो जाएगा। सीजियम को वाटर घेरेगा और वहां से एक एनर्जी रिलीज हो जाएगा। यानी हर जगह से एनर्जी रिलीज होगा। यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा। अब लेकिन हमें हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू को कंपेयर करना है। हाइड्रेशन एनर्जी तो समझ में आ गया, अब इसके वैल्यू को कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा एनर्जी घेरेगा और किसमें कम एनर्जी घेरेगा। ठीक है, हमें कंपेयर करना है किसके ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, किसके कम एनर्जी रिलीज होगा। हमारा कंसेप्ट क्या होगा, तो ध्यान से सुनो कंसेप्ट क्या होगा। तो कंसेप्ट ये होगा कि ये एनर्जी तब हम ज्यादा सोचेंगे जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगा। यानी केटायन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। मोर स्टेबल होगा तो मोर स्टेबिलिटी अगर गेन करेगा, मोर स्टेबिलिटी अगर गेन करेगा
तो वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा। हमारा कंसेप्ट यही होगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बात रहा स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जाए, मोर स्टेबल। अच्छा, स्टेबल बना कौन रहा है, तो वाटर, यानी स्टेबल बनाने में वाटर का हाथ है। अब हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर साइज छोटा हुआ, किसका, केटाइन का, अगर केटाइन का साइज छोटा हुआ, स्मॉल हुआ, केटाइन जो है स्मॉल साइज के हैं, केटाइन स्मॉल साइज के हैं, साइज जब स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो ज्यादा वाटर को अपने तरफ घेरेगा, यानी मोर वाटर सराउंडेड, मोर वाटर सराउंडेड। क्यों, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ही उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना छोटा होगा टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, जितना ये छोटा होगा उतना ही उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये लिथियम छोटा है, ये सीजियम बड़ा है, ये मत सोचना कि ये बड़ा है तो ज्यादा वाटर घेरेगा, नहीं, छोटा वाला के पास पावर ज्यादा है, मैक इसमें खींचने की पावर ज्यादा है। तो केटायन जितना छोटा होगा उतना ही उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं यहां शॉर्ट में लिखा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही मोर वाटर सराउंडेड होंगे, मोर वाटर सराउंडेड होंगे। और जितना वाटर ज्यादा सराउंडेड होगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा उसको घेरेगा माइनस वाला पार्ट, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। मोर केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम पहला क्या चेक करेंगे, केटाइन का साइज, जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्या होगा, उतना ही वाटर ज्यादा सराउंडेड होंगे, और जितना ज्यादा सराउंडेड होंगे उतना ही उसके अंदर क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, मोर स्टेबिलिटी। और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा उतना ही उसका एनर्जी क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो जाएगा। यानी कि ये बीच की अगर कहानी हटा दो, तो अगर तुम डायरेक्ट भी बोलोगे कि स्मॉलर साइज है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, वो भी चलेगा। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या, एक ही लाइन में, कि स्मॉल केटाइन हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी चलेगा। लेकिन इसके बीच के स्टोरी अगर कनेक्ट करते हो और बेटर रहेगा। क्यों, तो अगर मैं ये लिख दूं स्मॉल केटाइन हाई एनर्जी, तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगा वो लिथियम का होगा, फिर सोडियम का, पोटेशियम का और इरिडियम का। अब इसके बीच की कहानी समझो, केटाइन जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मोर वाटर उसको सराउंडेड करेंगे, और जितना ज्यादा सराउंडेड होगा उतना ही उसके अंदर क्या आएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा उतना ही इसके अंदर एनर्जी वो ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये दो चीजों को आपको बाउंड करके रखना है, और डायरेक्ट ये सोचना है। क्या सोचोगे, डायरेक्ट स्मॉल केटाइन हाई एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये डायरेक्ट आपको सोचना है और वो कनेक्ट करके सोचना है। तो इनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम और सीजियम में स्मॉल केटाइन कौन है, सीजियम, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सबको समझ में आया मैं क्या बोला? तो पहले तुम डायग्राम निकालो, फिर मैं लॉजिक लिखवाता हूं ये वाला। ये पांचों डायग्राम निकालो, और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिलीज होगा वो होगा आपका इसका, इसका, इसका और इसका। तो पांचों डायग्राम निकालो, फिर मैं लास्ट में नोट डाल के लॉजिक लिखवाता हूं।
चलो लिख लो इसको, पूरा डायग्राम निकाल लो, ताकि बाद में जब कभी रिवीजन करोगे तो डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बोला है। कोई डाउट है किसी को? लॉजिक लिख लोगे? क्या है लॉजिक? ये डायरेक्ट लॉजिक है और ये कनेक्टेड लॉजिक है। स्मॉल कैटायन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स। अब मान लो ऐसा सोचो, ये प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ऐसा सोचो डेली लाइफ में प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, है ना? ऐसा नॉर्मल दूसरे तरीके में मैं समझा रहा हूं, समझो। यहाँ पे मान लो प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब मेरे पास मान लो पैसे की कमी है, तो मेरे को जितना अंबानी घेरेंगे उतना ही मैं अपने आप को क्या फील करूंगा? ज्यादा स्टेबल फील करूंगा ना। कम अंबानी घेरेंगे तो मैं अपने आप को कम स्टेबल फील करूंगा। अगर मेरे सामने बहुत सारा अंबानी जैसे लोग आ जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, और मेरे सामने घेर लिए अंबानी, पूरा ऐसे बहुत सारा अंबानी आ गए, तो मैं अपने आप को क्या फील करूंगा? स्टेबल फील करूंगा। तो ये इसके लिए अंबानी है, जितना ज्यादा अंबानी होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल फील करेगा, ठीक है? और ये अंबानी बनने के लिए इसके पास अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जितना ये छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा अंबानी इसको घेरेंगे, मोर वाटर सराउंडेड, और ज्यादा जितना ज्यादा सराउंडेड होगा उतना ही वो स्टेबल फील करेगा, और ज्यादा स्टेबल फील करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा वो। तो स्मॉल केटाइन हाई हाइड्रेशन एनर्जी, अगर डायरेक्ट बोला जाए तो ये है। मोर स्मॉल केटाइन, जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज छोटा है ना, साइज छोटा है तो अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ गया? लिख लिए। अब मेरे को ये बताओ, अच्छा मेरे को ये बताओ कि करेंट रिटर्न राइट डाउन कर ले। अब मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। मैं अब इसी दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी डायग्राम पे दो तीन चीजें समझा रहा हूं, बराबर है क्या? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। ये चीजें लिख लिए तुम लोग? कंप्लीट हुआ? ओके। अब दो तीन चीजें मैं सिखा रहा हूं इसी पे, क्योंकि फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। तो मैं सब चीजें हटा दे रहा हूं, केवल डायग्राम रहने दे रहा हूं। अब दो तीन चीजें इसी पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब हाइड्रेशन एनर्जी हो गया हमारा, अब हम दूसरे चीज समझा रहे हैं। एक होता है रेडियस। अब मुझे बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? साइज क्या होगा? टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अब आप बताओ, लिथियम एक्वस, आपसे प्लस वगैरह कुछ नहीं लिखा जाएगा, सोडियम एक्वस, या इस पे ज्यादा ज्यादा केटायन लिख दिया जाएगा, पोटेशियम एक्वस, रिविडियम एक्वस और सीजियम एक्वस, ये आपसे लिख के बोला जाएगा कि आप साइज बताओ, रेडियस बताओ, रेडियस बताओ। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। जैसे हाइड्रेटेड एनर्जी होता है ना, वैसे इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर सेल का डिस्टेंस। लेकिन हाइड्रेटेड रेडियस का डिफिनेशन क्या होगा? यहां से लेके इसका डिस्टेंस, जहां तक वाटर घेरा है वहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके जहां तक वाटर को घेरा है वहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके जहां तक वाटर घेरा है वहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके जहां तक वाटर घेरा वहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके जहां तक वाटर घेरा वहां तक का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियस। तो मुझे बताओ, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? टॉप टू बॉटम। हाइड्रेटेड रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा?
हाइड्रेटेड रेडियस टॉप टू बॉटम विल बी डिक्रीज। सबसे ज्यादा किसका होगा? तो हाइड्रेटेड रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस इसका होगा। पहले इसको लिखो कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडियस, वहीं पे जो बनाए हो ना उसी डायग्राम में लिख लो, और ये हाइड्रेटेड रेडियस है। दिस रेडियस इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियस। वाटर वगैरह सब मिला के जहां तक उसको सर्कल बनाया वहां तक का रेडियस, जहां तक लोग हमको भीड़ लगाए हैं स्टेबल बनाने के लिए, वहां तक के रेडियस को हम बोलेंगे। बरोबर है? अब ध्यान दो, तीसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूं। पानी के अंदर जब हम 2 रॉड लगाते थे तो चार्ज भागता था इधर से उधर, माइग्रेट होता था, तो हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन, मोबिलिटी। अच्छा, मेरे को ऐसे नॉर्मल तरीके से सोचो कि कोई मेरे को, जैसे कबड्डी, प्रो कबड्डी देखते ही हो, मैं रेड करने गया और सारे खिलाड़ी मेरे को घेर लिए, तो मैं ज्यादा भाग पाऊंगा या कम खिलाड़ी मेरे को प्लेयर घेरेंगे तब मैं भाग पाऊंगा? यानी जब लोग मेरे को ज्यादा घेरेंगे, सराउंड करेंगे, तब मैं ज्यादा भागूंगा, या कम घेरेंगे तब मैं ज्यादा भागूंगा? कब ज्यादा भागूंगा? कम खिलाड़ी जब घेरेंगे तब। अब मुझे बताओ कि पानी के अंदर जल्दी जल्दी कौन भागेगा? ये भागेगा कि ये भागेगा? पानी के अंदर जल्दी जल्दी कौन भागेगा? सीजियम भागेगा, क्योंकि बाउंड हो गया है, इसको वाटर ने घेर लिया है, भागने नहीं देगा। तो ज्यादा पानी के अंदर सीजियम भागेगा, क्योंकि छोटा है, उसको पानी कम घेरा, जल्दी जल्दी भागेगा। यानी हम अगर बोले आयनिक मोबिलिटी को, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी होता है पानी के अंदर ट्रेवल करना, कौन फास्ट इधर से उधर घूम रहा है। तो आयनिक मोबिलिटी जो होगा, जिसका हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? कम होगा, उसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? आयनिक मोबिलिटी होता है भागना, मोबाइल, इधर से उधर जाना। यानी आयनिक मोबिलिटी अगर ज्यादा होना है तो हाइड्रेटेड रेडियस कम होना पड़ेगा। यानी टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड मोबिलिटी, ये नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, टॉप टू बॉटम मोबिलिटी क्या होगी? आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। होगा या नहीं होगा? टॉप टू बॉटम आयनिक मोबिलिटी जल्दी जल्दी भागेगा कि नहीं भागेगा? सीजियम जल्दी जल्दी भागेगा, भागेगा ना? अच्छा, मुझे यहां से वहां सामान कैरी करना है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, यहां से यहां मुझे सामान कैरी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कैरी करूंगा तब ना सामान लेके जाऊंगा वहां। अब सोचो कि करेंट यहां से यहां कैथोड से एनोड भाग लेके जाना था, तो जितना जल्दी जल्दी वो कैरी करेगा, उतना जल्दी जल्दी करंट को कैरी करेगा, उतना ही कैरी करेगा। यानी आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करता है उसकी कंडक्टिविटी। यानी मोर आयनिक मोबिलिटी, मोर कंडक्टिविटी। यानी जितना जल्दी जल्दी भागेगा उतना ही मोबिलिटी क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा। जितना जल्दी जल्दी भागेगा उतना ही कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। जितना जल्दी जल्दी भागेगा उतना ही जल्दी जल्दी करंट को पास करेगा। यानी कंडक्टिविटी डिपेंड करता है मोबिलिटी पे, और मोबिलिटी डिपेंड करता है हाइड्रेटेड रेडियस पे, और हाइड्रेटेड रेडियस डिपेंड करता है सराउंडेड पे, और सराउंडेड से डिपेंड करता है एनर्जी। यानी टॉप टू बॉटम आयनिक मोबिलिटी, सॉरी कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो मैं अब एक कंक्लूजन लिख रहा हूं। क्या कंक्लूजन लिखूंगा? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सारे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं।
लिथियम प्लस एक्वस में हम बात कर रहे हैं, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रिविडियम प्लस और सीजियम प्लस। अब तुम लोग बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। अब दूसरा बताओ, टॉप टू बॉटम, देखो जितना ज्यादा इसको घेरेगा ना उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। बैकग्राउंड कहानी मालूम है ना, केटाइन, केटाइन जितना स्मॉल होगा उतना ही मोर वाटर सराउंडेड, मोर वाटर सराउंडेड, मोर वाटर सराउंडेड तो ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, जब स्टेबिलिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। यही इसका स्टोरी जानना है। अब मुझे बताओ कि ज्यादा वाटर किसको घेरेगा, बस एक ही दिमाग में रखना है, लिथियम को ज्यादा घेरेगा। तो हाइड्रेटेड रेडियस किसका ज्यादा होगा, लिथियम का ज्यादा होगा या सीजियम का ज्यादा होगा? रटना नहीं है, किसका होगा? यानी टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडियस विल बी डिक्रीज। क्यों? यहां से निकाल सकते हो इसका लॉजिक, लिथियम को ज्यादा वाटर सराउंड कर रहा है, ज्यादा वाटर सराउंड करेगा तो इसमें रेडियस इसका ज्यादा होगा। यानी लिथियम प्लस एक्वस प्लस सोडियम प्लस एक्वस और रिविडियम, सॉरी पोटेशियम एक्वस और रिविडियम एक्वस, सीजियम एक्वस। अब मुझे तीसरा बताओ, आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा? आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी कौन जल्दी जल्दी भागेगा? आयनिक मोबिलिटी टॉप टू बॉटम विल बी इंक्रीज, होगा ना? अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी करंट कौन प्रोड्यूस करेगा? ये तो जल्दी जल्दी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगा टॉप टू बॉटम? हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ चारों पॉइंट में कोई डाउट? चारों पॉइंट एक जैसा है और एक जैसा ही सोचना है। ये दोनों एक पे डिपेंड करेगा और ये दोनों एक पे डिपेंड करेगा। ये दोनों एक पे एक जैसा सोच सकते हैं और ये दोनों एक जैसा सोच सकते हैं। मुझे बताओ चारों में हाइड्रेशन एनर्जी जानना, हाइड्रेटेड रेडियस जानना, आयनिक मोबिलिटी जानना और कनेक्टिविटी जानना, चारों में कोई पॉइंट में डाउट है तो बोलो और रटना नहीं है। हैव एनी डाउट एनी स्टूडेंट? ओके, राइट डाउन कर लेना क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके